हाय, वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड टाइप वो है सब्ट्रैक्शन सीरीज। पिछले क्लास में मैंने लिया था एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज में लगभग 25 क्वेश्चन मैंने बताया था और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। आप उसको अगर जहाँ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता दूंगा। और अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन सीरीज में। सब्ट्रैक्शन सीरीज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। जिस प्रकार हम लोग एडिशन सीरीज देखे थे कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था श्रृंखला, अब क्या देखेंगे कि हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी बड़ा से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे घटते क्रम में जाएंगे। तो कितना घटेगा उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 25 ले लेते हैं। 25 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। सपोज अगर ऐसा रहा तो इस प्रकार के सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? 25 से कितना घटा देखिए जरा, -1। यहां से कितना घटा? -1। यहां से कितना घटा? -1। अगर सीरीज का मतलब है जो पहले से चलता आ रहा था प्रेजेंट में जैसा चलेगा और उसी तरह हम फ्यूचर में भी चलाएंगे। तो देखिए पहले कैसे आ रहा था, -1 -1 तो पहले चलता आ रहा, हम उसी प्रकार आगे भेज देना है। तो -1 22 -1 कितना आएगा? 21। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? -1 हर जगह -1, तो यहां भी -1 हो जाएगा। आपको इस पैटर्न को पकड़ना है। ये पैटर्न क्या कह रहा है हमारा? ये -1 कह रहा है हमको -1 की तरह ही सीरीज को आगे बढ़ाना है। तो 21 -1 कितना होगा? 20। उसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। अब जब देखते हैं नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। अगर 24 है, फिर 22 है, फिर 20 है और 18 है, फिर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? -2 तो यहां भी क्या होगा देखिए जरा, -2 यहां भी क्या आ जाएगा? -2। यहां भी क्या आ जाएगा? -2। सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 18 - 2 16, 16 - 2 14। बहुत ही आसान है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये सीरीज इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और आपको वॉच करना कि आप कैसे ये बढ़ रहा है। देखिए 24 को वो ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं और उसके बाद 15 ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क कर दे तो क्या आएगा देखिए जरा, -3 -6। तो यहां क्या आ जाएगा देखिए जरा, -6 के बाद क्या आएगा? -3 -6 3 का मल्टीपल है, 3 यहाँ है तो यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या जाएगा? 9। यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या जाएगा? -15 - 9 कितना आएगा? 6। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ेगा। अगर मैं आगे देखूं तो फिर क्या आ जाएगा? -3 -6 -9 तो माइनस कितना आ जाएगा? 12। तो 6 - 12 कितना आएगा? 6 - 12 तो -6 तो 0 हो गया, 0 - 6 और आगे बढ़ाएंगे तो -6। फिर देखिए इधर 3 6 9 12, इधर क्या हो जाएगा? 15 -6 में और आगे बढ़ाएंगे तो -6 में 15 अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -6 में और 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -21। इसी प्रकार ये सीरीज बढ़ेगा। आपको देखिए पैटर्न को खाली वॉच करना। जो पैटर्न पहले चलता आ रहा था उसी प्रकार पैटर्न को देखेंगे और उसी पैटर्न से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा यही सीरीज है 29 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है आपका। 90 81 72 63 क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या है देखिए जरा, तो 90 में कितना घटाएंगे? 81 आएगा। देखिए -9 आ रहा है,
यहाँ पे कितना घटा रहे हैं, 72 आ रहा है तो -18 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना घटा रहा है देखिए जरा, यहाँ भी -9 होगा। और उसी प्रकार आगे बढ़ेगा, यहाँ भी क्या जाएगा, यहाँ -9 -9 -9, यहाँ भी क्या जाएगा -9। 63 -9 कितना आएगा, 54। 54 -9 कितना आएगा आपका 45। ये सीरीज -9 का आगे बढ़ता जाएगा, -9 -9 करते करते हो जाएगा। तो बस ये पैटर्न को वॉच करने, पैटर्न क्या कहता है हमारा, उसी पैटर्न पे वर्क करेंगे। क्लियर है? अब चलो देखते हैं अगला सवाल। 45, 43, 39, 33, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या बोलता है, माइनस कितना है यहाँ पे, 45 में कितना घटाएंगे, 43 आएगा। 45 में कितना माइनस करेंगे, 43 आएगा। -2, 2 घटाएंगे। फिर 43 में कितना घटेगा, 39 आएगा, -4। इसके बाद देखिए कितना आ रहा है, -6। देख रहे इसको, अब पैटर्न को देखिए, 2 का मल्टीपल है 2 4 6, अगला क्या आएगा 8। यहां माइनस है माइनस है माइनस, यहां भी क्या आ जाएगा माइनस। इसके बाद भी देखेंगे, अगर अगला पैटर्न देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 माइनस माइनस। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा 33 -8, डायरेक्ट कितना आएगा 25। 25 -10 15। ये सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं अगला सवाल 31 नंबर। 31 नंबर में अगर देखेंगे तो 79, 68, 57, 46, क्वेश्चन मार्क। यहां भी जरा देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना घटा रहे हैं 11 घटा रहे हैं। ठीक है, 11 घटा रहे हैं, इसमें भी देखिए 11 घटा रहे हैं, इसमें भी 11। तो -11 का सीरीज देखिए, -11 -11 68 -11 56 7 57 -11 46। तो 46 -11 कितना आएगा, तो यहां देखिए 6 -1 5 4 -1 35। अब यहां देखिए अगर -1 अगर 11 हुआ तो देखिए इधर 5 में 1 गया 4, 3 में 1 जाएगा 2, सीरीज आगे बढ़ता जाएगा -11। इस पैटर्न को आपको वॉच करना है कि पैटर्न किस रूप में ये आगे बढ़ रहा है, इसको आपको वॉच करना है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन 89, 78, 56, क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या देखिए जरा, सिर्फ कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन को देखना है और बस ये देखना है कि क्वेश्चन में कितना घट रहा है, आगे कुछ नहीं करना। आपको डायग्राम बनाना है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था। डायग्राम देखिए 89 -78 सॉरी 89 -78 कितना आ जाएगा, कितना घटाएंगे कि 78 आएगा 11। यहां भी 11 घट रहा है, यहां देखिए कितना घट रहा है 8 में से 6 गया 2, 7 में 5 गया 2, यानी 11। 11 का मल्टीपल में घट रहा है, ये 11 का मल्टीपल में घट रहा है। अगला देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, तो -33, क्योंकि 11 22 33। तो 56 में 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। अब अगला जो घटाएंगे हम लोग कितना घटाएंगे -44। अब 44 घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 44 में घटाने क्या करेंगे 23 में 44 घटाएंगे तो 13 में 4 गया 9। 23 में कितना घटाएंगे -44 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -21। ये सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो सारा सीरीज आपको पैटर्न देखना है, ये तो जिस प्रकार आप देखें 2 4 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे ओनली 9 है, तो इसी प्रकार सीरीज को पकड़ना है और उसी तरह हम लोग आगे बढ़ जाना है। तो अगला सीरीज देखते हैं हम लोग, 33 पे चलते हैं। अब 33 में देखते हैं 380,
379, 375, 366, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें जो मैंने बता दिया बस वही है, बस आपको ये देखना कि हो क्या रहा है। -1 हुआ, यहां देखिए -4 हो रहा है, यहां देखिए कितना आ रहा है -9 आ रहा है। अब देखिए पैटर्न क्या बोल रही है 149, इसको पहचानिए क्या है ये भी एक सीरीज है। 149 आगे क्या होगा देखिए इधर, ये 1 का 1 स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो -16। क्लियर है। फिर अगला देखिए -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो -25। तो घटाइए इसमें, -16 घटाइए कितना आ जाएगा 350। क्लियर है। 350 के बाद उसमें 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 325। ये सीरीज इस प्रकार बढ़ता जाएगा। आपको पैटर्न को मैंने बोला, पैटर्न को बात कीजिए। ये 149 इसी को तो पहचानना, अगर ये पहचान गए तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिए डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाने पर आपका आंसर तुरंत आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा इसी प्रकार 34 नंबर 500, 499, 491, 464 क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या हो रहा है देखिए 500 में कितना घटेगा 499 आएगा, जब देखिए -1, इसमें देखिए कितना घट रहा है -8 हो रहा है। अब देखिए क्या है 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, और ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो -27। देखिए 27 घट रहा है, देखिए घट रहा है कि नहीं। 11 में से 7 गया, 4 बच गया 8 में 2 गया 6 बचा, यानी 468 सही है। इसी प्रकार हम अगला जो सीरीज बढ़ाएंगे क्या होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अगला क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, तो -64 घटेगा इसमें। -464 में 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा 400। क्लियर है। और इसके बाद इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो -64 में इसको सॉरी 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, तो यहाँ 125 घटा दीजिए, 400 में 125 घटाएंगे कितना आ जाएगा 275। ये सीरीज इसी प्रकार चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 होगा आपका 676, 625, 576, 529 क्वेश्चन मार्क। देखिए सारे घटते हुए क्रम में, तो जो माइनस हो रहा है ना, ये माइनस किस प्रकार हो रहा है इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन ये जो मेरा खुद का क्रिएट किया वो बुक से नहीं उठाया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट किया हो, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन सीरीज में जो मैं सीरीज पढ़ाऊंगा वो सब सारे सीरीज आपको क्लियर हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे 676 क्या पहचानिए नंबर को। 676 हमारा 26 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 25 का स्क्वायर, ये देखिए 24 का स्क्वायर, और इसी प्रकार ये क्या जाएगा तो -1 सब में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। 26 - 1 25, 25 का स्क्वायर -1 24 का स्क्वायर, 24 का माइनस ये कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा -1 करेंगे तो 22 का स्क्वायर आ जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना आएगा 484। ये भी आपका माइनस का सीरीज है, टोटल माइनस का सीरीज है। जो भी घटता हुआ क्रम में आए समझ जाइए वो
माइनस को सीरीज है, वैसे मैं ये जो पैटर्न है मैं स्क्वायर सीरीज में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इंक्लूड करने का मेन मतलब था कि आपको सब्ट्रैक्शन सीरीज से अवगत कराना कि ये सीरीज सब्ट्रैक्शन सीरीज में ये सब क्यों आया है, क्योंकि आप लोग ये समझे कि घटते हुए क्रम में किस किस प्रकार वो घट सकता है। देखिए घटने का तो कोई सिलेबस नहीं कि किस प्रकार घट सकता है, लेकिन मैं इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप हर चीज को समझे किस प्रकार घट सकता है। सीरीज में घटने की प्रक्रिया बहुत तरह का हो सकता है, वो डायरेक्ट सीरियल नंबर हो सकता है, किसी का मल्टीपल हो सकता है, किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है, किसी प्राइम नंबर हो सकता है, किसी भी प्रकार वो घट सकता है। तो घटने के लिए ये सारा सीरीज है और कुछ और सीरीज में बताऊंगा ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या हमारा कहता है, सपोज इसमें दो तरह का मैं दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट आप देखिएगा। मान लीजिए 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 के बाद 78 है, उसके बाद 74 है, उसके बाद 68 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। एक ये क्वेश्चन है 80, 78, 74 और 66 है। ये हम लोग स्टार्टिंग में लगता है क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है। यहां तक आपको सेम लगेगा, इसके बाद क्वेश्चन सेम नहीं है। तो यहां पे आपको कैसे पकड़ना है, देखिए इधर 80 से लेकर 80 से 78 कितना आएगा, -2, उसके बाद -2, उसके बाद 78 के बाद 4, -4 हो गया। -4 के बाद देखिए कितना आ रहा है, -6, 4 घटाएंगे 70 आएगा और 2 यानी -6 हुआ। तो क्या मल्टीपल आ रहा है, 2, 4, 6, अगला क्या आ जाएगा -8। क्लियर है। तो 68 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 60, एक्यूरेट 60 आएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ -4 है और यहां के बाद देखिए -8 है, यहाँ 2, 4, 6 था, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 4, 8। अब इसका डबल हो रहा है, 2 का 4 डबल है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल क्या होगा -16। तो 16 कितना आएगा 66 -16 50। इसके बाद कितना घटेगा -32 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल होते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32, यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, यहाँ क्या जाएगा 10। तो यहाँ क्वेश्चन है आंसर आएगा 50 और यहाँ आंसर आ जाएगा कितना 18। क्लियर है। तो ये सीरीज को आगे देखकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये सीरीज आगे भी आपको एनालाइज करना है, इसलिए मैंने बोला डायग्राम जरूर बनाइएगा। और उसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा टाइप का। अब थोड़ा डेसिमल में आप लोग को प्रॉब्लम होता है, डेसिमल लेवल पे भी हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका 55.6, 5.3, उसके बाद आ जाएगा 4.7, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 3.8 और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए इधर 5 दोनों सेम है, ये पॉइंट के बाद घट रहा है ना। तो यहां कुछ नहीं घट रहा, 0 पॉइंट 6 में 3 गया 3, यानी इस तरह घट रहा है, माइनस कर दीजिए आगे। इसके बाद देखिए कितना घट रहा है, 5 में 5.3 में कितना घटेगा 4.7 आएगा, तो 5 में 1 देखिए इसको कैसे देखेंगे 53.47 देखिए 53 में कितना घट रहा है 47.6 घट रहा है, तो 0.6। और इसके बाद देखिए 47 में 38 कितना का अंतर है, तो हमारा देखिए कितना का अंतर है 9 का अंतर है। तो 9 47 में कितना अंतर है 9 का, यहाँ क्या करेंगे डॉट 0 माइनस। इसी प्रकार हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ -1.2 आएगा क्योंकि 3, 6, 9 ये क्या होगा 12, लेकिन सिर्फ डेसिमल क्या है ना, डेसिमल का बीच में हम यूज कर सकते हैं।
तो देखिए इधर डॉट कीजिए, कितना आएगा 2.6। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 उसी प्रकार है, डेसिमल लेवल पे मैं क्वेश्चन लिया हूं 7.9, 7.3, 6.1 और 4.3 क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या होगा जरा देख लीजिए आप गौर से। तो कितना आ रहा है 0.6 का अंतर है, 9 में 3 कितना अंतर है 0.6 का। यहां पे देखिए कितना का अंतर है, देखिए जरा 73 और 61 में देखिए कितना अंतर है आपका 12 का आंसर, 12 का अंतर है। यहां पे आ जाएगा 1.2। इसके बाद देखिए 6 12 है तो यहां क्या आ जाएगा 18 18। मैं कैसे कर रहा हूं कि 61 43 मैं डायरेक्ट देख रहा हूं उसको, और अगर 61 में अंतर कितना है 43 का 18 का, तो अगर 61 में पॉइंट है 43 में पॉइंट है तो 18 में भी पॉइंट डाल देते हैं। इसी प्रकार आप मतलब पूरा संख्या को देखिएगा, बीच में डॉट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब 18 यहाँ 6 है 12 18, उसके बाद 27 होगा 2.7 आप घटा दीजिए, जो आंसर आएगा आप लिख सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और हम देते हैं, मान लीजिए 6 5 3 6 5 9 8 है, और इधर है हमका 6 4 9 7 6 3 9 6 क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए घटाने का तरीका क्या है हमारा 6 6 6 6, कुछ नहीं घटा, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे 6, यहाँ पे कुछ घटा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 में 4 कितना घट गया 1, 4 3 2, 2 के बाद 1, 9 9 9, यहाँ भी 9 कर देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे 9। मतलब 1 by 1 डिजिट को देखना है। अब देखिए अगला डिजिट है 8 7 6 5 और 4। कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। इसी प्रकार एडिशन में भी मैंने सीरीज दिया था, लास्ट क्वेश्चन आप जरा देख लीजिएगा, आपको ये हिंट मिल गया इस क्वेश्चन से। 1 by 1 डिजिट को आप देख लीजिए, डायरेक्ट पूरा नहीं देखना है। तो जो नहीं माइनस हो रहा है, अगर हम इसको देखेंगे, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। यहां पे 6 में 6 कुछ घटा नहीं था, माइनस जीरो, उसके बाद -0, फिर यहाँ -0, फिर यहाँ पे क्या घट गया 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है। इसी प्रकार आपको आगे देखना है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका 7 8 9 6, उसके बाद यहां आ जाएगा 6 7 8 5, यहां देखिए 5 6 7 4 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ पे, तो 7 -1 -1 क्या आएगा 4। यहां पे माइनस क्या होगा -1 क्या आ जाएगा 3। क्लियर है। यहां देखिए 8 -1 7 7 -1 6 6 -1 5 -1 4। यहां देखिए 9 -1 8 -1 7 -1 6 -1 5 6 -1 5 -1 4 4 -1 3 3 -1 2। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा और आपको जो सीरीज बनाने की जो टेक्निक है और स्ट्रांग होते जाएगा। मैं 1 बाय 1 चैप्टर 1 वीडियो में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सको और आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सके, चाहे कोई भी टाइप हो। पहले अभी 1 बाय 1 सीरीज में 20 सीरीज तक जाऊंगा, फिर आपको मल्टीपल क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा। मैं भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन पर डे बनाऊंगा। आफ्टर दिस सारे सीरीज खत्म होने के बाद फिर से मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो अब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और इसी जो भी मैं बता रहा हूँ सेट को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये भूलना नहीं है आपको। कैसे प्रैक्टिस करना, 1 बाय 1 कंटिन्यू 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस सीरीज को भूलिए नहीं। अगर ये नहीं भूलिएगा तो आप सीरीज में कंफर्म है कि अगर नंबर सीरीज अगर आपको सीख गए तो इस नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में 10 नंबर आने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड है, आपका एनालॉजी से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, एनालॉजी सब एक ही है, सिर्फ आपको सीरीज कंप्लीट करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।